Dear student, good morning. This is the live class for standard 7 subject social and you are learning in civics chapter number 2 institutional representation of the democracy. ओके यानी कि लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व। अब लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो कई इंस्टीट्यूशंस उसको लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र में सहयोग के रूप में काम करते हैं, जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की, जो हमें 18 साल ऐसे जो व्यक्ति जो 18 या 18 साल से ऊपर है उन्हें वोट डालने का अधिकार प्रोवाइड करता है। उसके बाद इलेक्शंस की बात की हमने, है ना। इलेक्शन में हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि चुनावी क्षेत्र और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की, ओके। इलेक्शन कमीशन की बात की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की। इसमें हम लोगों ने नेशनल और रीजनल पार्टीज़ की बात की एंड इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, राइट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोलाइजन गवर्नमेंट, है ना। यानी कि कोलाइजन गवर्नमेंट क्या है, यानी कि साझा सरकार या मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं, है ना। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों का क्या रोल है, राइट। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कोलाइजन गवर्नमेंट क्या है। द पार्टी विच विंस, पेज नंबर 190, the party which wins the majority of seat in parliament qualifies to form the government। पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, यू नो वेरी वेल। बट हाउएवर इन केस नो सिंगल पार्टी गेट अ मेजोरिटी, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, 2 और मोर पार्टीज कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलाइजन। तो उस समय जो है 2 या 2 से अधिक जो पार्टियां हैं वो साथ में मिलकर के जो है गठबंधन करती हैं, कोलाइजन जिसे कहते हैं, ओके। गठबंधन करती हैं विच देन फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसके बाद वो गठबंधन करने के बाद जो है क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं। दिस इज कॉल्ड अ कोलाइजन गवर्नमेंट। इसको हम लोग साझा सरकार या मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार कहते हैं, राइट। कोलाइजन गवर्नमेंट आर यूजुअली नॉट स्टेबल, लेकिन अगर हम कोलाइजन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेबल स्थिर नहीं होती है, बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द कोलाइजन। क्योंकि जो बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड अपॉन द सपोर्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द कोलाइजन। गठबंधन में जिन जिन पार्टियों के जिन जिन मेंबर ने सपोर्ट किया है, कोलाइजन गवर्नमेंट में उन पार्टियों के सारे लोग हमेशा सपोर्ट करें, ये ज़रूरी होता है, राइट। अगर मान लीजिए किसी भी जैसे 2 पार्टियां या 3 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई हुई है और कोई एक पार्टी और उसके मेंबर्स किसी बात पर असहमत हो गए, ठीक है, नॉट एग्री टू एनी पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस कंडीशन में वो अपना क्या करेंगे, समर्थन खींच लेते हैं। तभी ये कहा जाता है कि सरकार गिर गई, राइट। नाम सुना होगा सरकार गिरने का। तो एज द पार्टीज मेकिंग ऑफ द कोलाइजन डिसएग्री ऑन मेनी इश्यूज, सम मेंबर ऑफ द कोलाइजन विथड्रॉ सपोर्ट लीडिंग द फॉल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यही कारण है कि जब किसी भी पॉइंट पर, है ना, या बिकॉज वी नो वेरी वेल that ki all the party have their own ideas, beliefs and plan how to government run, okay, in how to government run. So each party wants the government run according to their party, according to their view, according to their ideas. But if there is a construction
Okay, the between the ideas of two parties, so the result is downfall of the गवर्नमेंट, राइट। इसी तरह यही यही एक रीजन है जिसके कारण जो कोलाइजन गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती है। अब आइए देखते हैं द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का क्या रोल। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स होल्ड ग्रेट पावर। डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के पास महान अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं, शक्ति होती है। विच विथ दिस पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस शक्ति के साथ, है ना, उसके कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, शक्ति के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल टू सिलेक्ट कैपेबल लीडर्स अंडर हुज लीडरशिप द कंट्री कैन बेनिफिट। और अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों की क्या जिम्मेदारी है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, तो लोगों की का ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी बनती है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दे विल वोट द राइट पर्सन और द पार्टीज which have the good ideas, good way how to government run. Okay, तो और according to the manifesto of the party, so in many ways they can judge the party or the member of the when they are going to cast their vote, right? It means कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सबसे बड़ी कि सब राइट पर्सन, यानी कि सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए जब आप वोट डालने जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द रोल ऑफ द सिटीजन इज दैट ऑफ अ वॉच डॉग। They should study every action of the government carefully and weigh its pros and cons. They should also be aware their right and responsibilities. If any action of the government violates their fundamental rights or goes against the interest of the country, people should protest. In a democracy, लोकतंत्र में the role of citizen is the watchdog, है ना, यानी कि watchdog it means कि एक निगरानी की तरह होता है, निगरानी रखने की तरह होता है कि वो गवर्नमेंट की निगरानी रखे कि वो जो निर्णय ले रही है या जो भी प्लान तैयार कर रही है वो लोगों के हित के लिए सही है या नहीं। लोकतंत्र में इफ दे फाउंड रॉन्ग, इफ द गवर्नमेंट फाउंड रॉन्ग, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस दे अराइज देयर वॉइस, ओके, यानी कि अपनी आवाज उठा सकते हैं। बट सेम कंडीशन इज हेयर ऑल्सो कि गवर्नमेंट अगर सपोज दैट कि गलत कर रही है तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अ ग्रुप और दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ ग्रुप फॉर arise their needs or arise their voice. They can protest against the government. Okay, तो ये बात, ये सबसे बड़ा अधिकार है, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि किसी भी कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो कंट्री में अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, लोगों को इकट्ठा करे, समूह के साथ जो है अपनी बात को रखे। They should form groups that put pressure on the government. वो जो है एक जो है ग्रुप बना सकते हैं, समूह जो सरकार पर दबाव डाले, एंड फोर्स इट टू रिकंसीडर इट्स डिसीजन, और जो उन्हें क्या करेगा, फोर्स करेगा, दबाव उन पर दबाव बनाएगा सरकार पर अपने जो निर्णय को पुनः देखने के लिए या उस पर पुनर्विचार का जो है दबाव बनाएगा। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी स्पेशली वन एज डाइवर्स एज इंडिया। सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोग
तंत्र में के जो लोग हैं, स्पेशली ऑन एज डाइवर्स एज इंडिया, है ना। अगर हम स्पेशली बात करें भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की, तो नीड टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर आपसी सहयोग की जो भावना है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, राइट। यानी कि लोगों के बीच में सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रोल डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स का क्या हो सकता है कि वो आपसी भाईचारे की भावना, यानी कि आपसी सहयोग की जो भावना है उसका विकास करने की कोशिश करें। दिस विल हेल्प देम accommodate the diverse element in the country and ensure the smooth running of the country. This will help them accommodate the diverse element. Diverse element का मतलब जो क्या है, ऐसे विविध तत्व हैं। accommodate का मतलब समायोजित करने में, it means इससे उसे देश के विविध तत्वों को, अगर मान लीजिए ये स्पिरिट आ जाती है कि वी शुड help each other, we should live together, no one is higher, no one is lower, no one is rich, no one is poor, and different types of way we can develop the spirit of cooperation, right? तो ये अगर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन वी विल गेट, देन इससे देश के विविध तत्वों को समायोजित करने और उसे सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यानी कि इट मीन्स दैट इफ वी विल डेवलप द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन योरसेल्फ, देन आवर कंट्री विल रन स्मूथली, नो डाउट। यानी कि हमारा जो देश है वो आसानी के साथ सुचारू रूप से चलेगा, राइट, और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, इट मीन्स दैट द मेन जो रोल ऑफ द सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी है वो ये है कि लोग एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन का समय हो तो अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें, चुन करके उसे सरकार बनाने के लिए सदन में भेजें। दूसरा जो मेन जो है उसका रोल ये है कि वो हमेशा जो है अवेयर रहे और देखता रहे, निगरानी रखे कि सरकार कौन कौन सी नई योजनाएं बना रहा है, कौन सी लोगों के हित में है, कौन सी लोगों के हित में नहीं है। अगर कोई भी ऐसी योजना या नियम या कानून लागू किया जाता है जिससे लोगों का क्या हो, अहित हो, तो लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसके लिए वो एक ग्रुप बनाएं और सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे कि सरकार मजबूर हो जाए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए। द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, राइट। एंड द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी, स्पेशली इन इंडिया वेयर there are lots of diversity in our country in different way. If we talk about the caste, if we talk about the religion, language, and many more things. So if we want to smooth functioning of the government, so as a citizen we should try to develop the spirit of cooperation. हम लोगों को कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, ओके, आपसी सहयोग की जो भावना है, स्पिरिट है, उसको डेवलप करना चाहिए। दिस इज द मेन रोल ऑफ द सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द exercise. Okay, first you will write the exploring new words, and this is the end of your chapter. And now come to the exploring new words. You will write in your note and choose the correct answer. Universal adult franchise implies, first का A option is right. Every Indian citizens above the age of 18 has the right to vote.
Okay. Second is the chief election commissioner in India is appointed by the president. An important function of an election commission is to, थर्ड का ए ऑप्शन, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ओके. फोर्थ, एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया इज द शिरोमणि अकाली दल. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द लोक सभा इज कॉल्ड a general election. The dash returning officer is an official who supervises the election process in the constituency. Returning officer fill करिए. थर्ड में the dash is an independent body that conduct election in India. Election Commission. All election campaign has to end dash hours before the polling close. 48 hours. Okay. India follows a dash party system, whereas China has a dash party system, multi-party, multi and single party system. Okay. Next question is, mark the following sentences as true or false. Correct the ones that are false. तो नंबर 1 है, every citizen of India except criminals and those of unsound mind is allowed to vote. फॉल्स है ये. above the age of 18, यहाँ पर इंडिया above the age of 18 और ऐड करना है आपको, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है, इन इंडिया जनरल इलेक्शन हैव टू बी हेल्ड वंस इन 7 ईयर. फॉल्स स्टेटमेंट. 7 ईयर नहीं बल्कि 5 ईयर होना चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट है, द इलेक्शन कमीशन इज आंसरेबल ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आंसरेबल नहीं होता है, बल्कि वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल. तो जहाँ पर प्रेसिडेंट है वहाँ पार्लियामेंट हो जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, द यूएसए हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. नहीं, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है, बाई कैमरल पार्टी सिस्टम है. नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ में, द तेलुगु देशम पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल पार्टी. फॉल्स है, तेलुगु देशम एक रीजनल पार्टी है, राइट. इस तरह से डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी है, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. इसका साथ ही साथ आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ये इसकी पीडीएफ और आंसर इन पैराग्राफ, इन सब की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी आज. तो आपको इसको नोट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है. डियर स्टूडेंट, जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा यहाँ से, वो उसी असाइनमेंट सेक्शन में आपको भेजना है, राइट. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.